हाय फ्रेंड, दिस इज़ विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। तो फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे केवीएस पीआरटी इंटरव्यू से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जहाँ पे आपको हम बताएंगे एनसीएफएफएस पंचकोश के बारे में। हालांकि पंचकोश के बारे में बहुत बार हमसे पूछा गया इसके बारे में बताइए, तो मैं आज उसी को बहुत कम शब्दों में और बहुत लिमिटेड वर्ड में एक सही चीज़ बताने की कोशिश की हूँ, जो आपको सिर्फ देख के सुन के सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। इसके बाद कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक, तो फटाफट हम चलते हैं पंचकोश के बारे में। अगर हम बात करें पंचकोश की, तो ये तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। यहाँ भी इस चीज़ को बताया गया कि बच्चे का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे करना है। ठीक, और इसके पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक बच्चों का डेवलपमेंट के बारे में, वहाँ भी ये चीज़ें थी कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट आप चाइल्ड को कैसे करना है, जहाँ पे तीन चीज़ें थी। पहला था फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा था सोशियो और इमोशनल डेवलपमेंट, तीसरा था कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है, बस यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा अलग ढंग से किया गया कि उसको अचीव कैसे करना है। यहाँ पे ये चीज़ दिया गया है पंचकोश के बारे में। ठीक, और ये किस एज के बच्चों के लिए है, तो जो हमारा फाउंडेशनल स्टेज है 3 to 8 ईयर, मतलब अगर हम बात करें बाल वाटिका टू क्लास 2 के लिए। ठीक, बाल वाटिका से चाहे विद्या प्रवेश को ले लीजिए, चाहे क्लास 1 और 2, मतलब वहाँ तक का ये पूरा जो टाइम है, वहाँ पे इस चीज़ को मतलब पंचकोश को अडॉप्ट किया गया है। और किस लिए किए क्योंकि मतलब जो बच्चे का मैक्सिमम माइंड डेवलपमेंट होता है 85% अप्रॉक्सीमेट, वो 6 से 8 वर्ष तक 100% हो जाता है, मान के चलिए। ठीक, तो अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो वहाँ से क्या जब बच्चा उस स्टेज से बाहर निकलेगा तो एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग के रूप में निकले, यही इसका मेन मतलब है। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए पंचकोश का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना बताना कि तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया, इसका मतलब भी वही है कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, इसका फोकस भी वही है। ठीक, और किस पे फोकस करना है, फाउंडेशनल स्टेज के जो बच्चे हैं जो 3 to 8 ईयर के हैं। और इसको क्यों किया जा रहा है, ताकि बच्चा जब वहाँ से फाउंडेशनल स्टेज से क्लास 3 में जाए तो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा हो, मतलब उस समय हो चुका रहे या स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग के रूप में वहाँ से निकले। ठीक, बस आपसे इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं बताना है। अगर हम बात करें तो इसको मतलब कौन कौन से कोष हैं, तो आप वही चीज़ जो मैं बताया वही चीज़ यहाँ पे दिया गया। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। ठीक, यही 5 कोष हैं। अब यही 5 कोष हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, बट इस तरह से नहीं पढ़ रहे थे, और उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, कैसे अडॉप्ट किया जाए, ये चीज़ नहीं कर रहे थे। तो अगर अन्नमय कोष और प्राणमय कोष की बात करें तो ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट किस पे, फिजिकल डेवलपमेंट पे आधारित है। मनमय कोष की बात करें तो समझ में आ रहा है नाम से, इसके मनोमय मतलब मन से, तो सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट क्या होगा, मनमय को डेवलप करेगा। ठीक, उसके बाद विज्ञानमय कोष से क्या होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कह लीजिए, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। और आनंदमय कोष, क्योंकि आपको सबको पता है कि बच्चे हर एक चीज़ को खेल खेल में ज़्यादा सीखते हैं, बच्चे हमेशा खुश रहना चाहते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। 5 कोष हैं, और कौन सा कोष किस डेवलपमेंट को प्रभावित करे, बस यहाँ पे आपको इतना चीज़ जानना है। इसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होता है कि अन्नमय कोष या प्राणमय कोष या मनमय कोष या विज्ञान या आनंदमय कोष को किस तरह बच्चों में डेवलप करना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, एज ए टीचर आपको करना क्या होगा, ये जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। अभी तक पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि पंचकोश क्या है, कितने साल के बच्चों के लिए है, और इसका मेन पर्पज क्या है, और लास्ट में ये क्या करेगा बच्चों के लिए। ठीक, उसके बाद क्या कौन कौन से कोर्स हैं आपको ये बताना है, और कौन से कोर्स मिल के कौन सा डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक, ये हो गया। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि बच्चों में आप इन सब का डेवलपमेंट कैसे करोगे, चाहे अन्न कोष हो, चाहे प्राणमय कोष हो, चाहे आनंदमय कोष हो, चाहे मनोमय कोष हो। ठीक, इन सब का डेवलपमेंट आप बच्चों में कैसे करोगे एज ए टीचर, वहीं पे आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अन्नमय कोष की बात करें तो इसका मतलब ये कि फॉर सेंसर डेवलपमेंट या फिजिकल डेवलपमेंट। अब देखो सेंसस का मतलब क्या होता है, अगर बच्चे का, जैसे आपको ये अच्छे से पता होगा कि हम जितने भी सेंसस यूज करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उतना चीज़ें हमको समझ में आएगी। अगर सेंसस की बात करें, 5 सेंसस से देखना, सुनना, महसूस करना, ये सब चीज़ें। ठीक, तो अगर हम सिर्फ देखेंगे चीज़ों को तो कम अडॉप्ट करें, लेकिन अगर हम 5 सेंसस का यूज कर लिए, देख भी लिए, सुन भी लिए, बोल भी लिए, महसूस भी कर लिए, तो उस चीज़ को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक, जिसका मेन मतलब ही इन सब कोर्सेज का यही था कि सेंसस को हमारे डेवलप करें। इस फिजिकल डेवलपमेंट अगर हम बात करें, आपसे पूछ लें कि इसको कैसे डेवलपमेंट करोगे, तो बच्चों को अच्छा खाना, उसको दूध पीना, पानी पीना, कितना सही पानी पीना चाहिए, सही पोषण, सही न्यूट्रिशन, सही आहार, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बच्चों को पता होगा। और ये कब बताना आपको, फाउंडेशनल स्टेज में। कौन सा एज है वो, 3 से 8 ईयर। अगर बात करें उसमें कौन सा है, तो अगर चाहे विद्या प्रवेश से लेके कर दिया जाए क्लास 2 तक। ठीक, या तो बाल वाटिका में भी ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक, तो ये हो गया। प्राणमय की कोर्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपसे पूछा, डायरेक्टली पूछा इस चीज़ को आप कैसे डेवलप करोगे, तो आप बच्चों को गेम खिला सकते हो, स्पोर्ट खिला सकते हो, कोई एक्टिविटी वगैरह करवा सकते हो, योगा करवा सकते हो, इंडोर गेम करवा सकते हो। तो इन सब चीज़ों का मतलब उपयोग करके आप प्राणमय कोर्स को डेवलप कर सकते हैं। या आप सोच लीजिए, अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो आप फिजिकल डेवलपमेंट में कोई कमी रह जाएगी, मतलब अच्छा खाना पीना, दूध, सही पोषण, सही आहार, सही न्यूट्रिशन, सारी चीज़ें मिल रही हैं, ऊपर से बच्चा गेम वगैरह सब कुछ, योगा कर रहा है, अंदर घर में खेल रहा है, एक्टिविटी वगैरह कर रहा है, तो जो फिजिकल डेवलपमेंट में कहीं कमी होगी, नहीं होगी। ठीक, तो यही हो गई। अगर आपसे पूछा जाए इसको डेवलपमेंट कैसे करना है, तो आपको बस इतना और इतना बताने से ज़्यादा नहीं बताना है।
अगर हम बात करें मनमय कोष की, तो मनमय कोष किसके लिए है? सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट के लिए है। ठीक, तो अब इसका डेवलपमेंट कैसे करना है आपको बताना, इंपॉर्टेंस ऑफ सोसाइटी, बच्चों को बताना है कि हमारी सोसाइटी में हमारा उसका क्या महत्व है। ठीक, नेशन, हमारे राष्ट्र के प्रति उसका क्या महत्व है। डिफरेंस रिलेशन, हम जैसे जो रिलेशन बनाते हैं, चाहे मम्मी पापा से हो गया, या रिलेटिव से हो गया, या पड़ोसी से हो गया, या टीचर से हो गया, या अपने देश के प्रति जो है, इस रिलेशन को कैसे डेवलपमेंट करना है यहाँ पे बताया जाएगा। उसके बाद ओन, अपनी खुद की पावर को समझना होता है। ठीक, ये भी बहुत ज़रूरत है। अगर हमको कुछ पता नहीं कि हाँ हम क्या हैं, तो वो चीज़ें नहीं, तो उनके बारे में भी उनको बताना होता है कि बच्चे आप ये कर सकते हो, आप ये हैं, आप इस लेवल की चीज़ें कर सकते थे, तो उनको लगता है अच्छा हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें वहाँ पे आपको डेवलप करनी होगी। अब इस चीज़ को कैसे आप कर सकते हैं? चाहे आप स्टोरी सुना के कर सकते हैं, चाहे पोएम रिसाइट करवा सकते हैं, कोई या ड्रामा करवा सकते हैं, रोल प्ले करवा सकते हैं कोई। ठीक, इन सब चीज़ों को करवाने से बच्चा समझेगा कि अच्छा हाँ ये चीज़ें हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट, नेशन, रिलेशन है, मैं खुद कितना इंपॉर्टेंट हूँ। ठीक, ये हो गया। तो अब आप समझ सकते हैं मनमय कोर्स को सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ से डेवलपमेंट किया जा सकता है। बहुत आसानी से बताना, कुछ भी ज़्यादा इसमें टफ नहीं था। बस पता नहीं क्या बना दिया गया, हवा की पंचकोश पंचकोश पता नहीं है, कुछ नहीं है। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट करना है, कैसे करना है? स्टोरी, पोएम, ड्रामा और रोल प्ले सुना के। इसको करने से क्या होगा? बच्चा सोसाइटी की मतलब समझेगा, नेशन का मतलब समझेगा, डिफरेंट रिलेशंस का मतलब समझेगा, वो अपने बारे में खुद जानेगा। बस हो गया। चौथी चीज़ की अगर हम बात करें विज्ञान में कोर्स, इसमें क्या किया जाता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। बच्चे का मतलब बुद्धि वाला जो दिमाग है कितना डेवलप हुआ है। ठीक, तो आपको करना क्या होगा? उसको एक्सपीरियंसेस, अनुभव करवाने होंगे कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। ठीक, अगर आप चीज़ों को बता रहे हो, समझा रहे हो तो अलग बात है, लेकिन एक्सपीरियंस कराओ कि हाँ इसका मतलब क्या और कैसी ये चीज़ें हो रही। तो जो बच्चा एक्सपीरियंस करके चीज़ों को सीखेगा ना, बहुत आसानी से सीखता है। अगर दूसरी चीज़ करें तो मीनिंगफुल एक्टिविटी करो, कुछ ऐसी एक्टिविटी आप करवाइए जहाँ से उसका एक मतलब निकले। ऐसे ही फालतू में खेलने कूदने से मतलब एक बेहतर एक्टिविटी करवा के उनसे एक मीनिंगफुल, मतलब उनको अच्छा लगे कि खेल खेल में अच्छा हाँ ये इससे तो ये चीज़ हो गई। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद इन सब चीज़ों से क्या होगा? बच्चे की रीजनिंग पावर बढ़ेगी, रिमेम्बरिंग पावर बढ़ेगी, लॉजिकल थिंकिंग बढ़ेगी। ठीक, ये सब चीज़ें हो गई। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर। विज्ञान में कोर्स में सिर्फ और सिर्फ इतना बताना है आपको कि ये किस लिए होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए होता है। इसका आप बच्चे में कैसे डेवलप करोगे, कैसे करना है आपको? एक्सपीरियंसेस उनको करवाना है, मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ करवानी है। इन सब चीज़ों को करवाने से क्या होगा? बच्चे की रीजनिंग पावर, रिमेम्बरिंग पावर, लॉजिकल थिंकिंग, ठीक, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी। आई होप इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं जानना है। अब हम बात करें आनंदमय कोष की। अब देखो ये लास्ट होता है। अगर बच्चा सब कुछ कर रहा है तो उसको आनंद भी आना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है ना वो मतलब हमेशा खुश रहेंगे, तभी खुश रह के ज़्यादा चीज़ों को सीखते हैं। आप उनको एकदम डिस्टर्ब करके या मतलब डरा धमका के पढ़ाई कोई मतलब नहीं, लेकिन जब उनको एकदम खुश रख के एकदम आनंदमय मतलब माहौल क्रिएट कर देंगे तो बच्चा बहुत आसानी से सीखता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। जो आप यहाँ पे जितनी भी डेवलपमेंट करें वो तो सही है, बट इस तरह का माहौल आपको देना बहुत ज़रूरी है। आनंदमय कोष, ठीक, बच्चा एकदम खुश होकर सीखे। यहाँ तक कि आप सोच सकते हैं इसीलिए फंडे वगैरह रखा गया कि आनंदवार रखा गया है। अगर हम मैथ की बात करें तो वहाँ भी आ गया है कि फन आनंदमय में गणित, ठीक, आनंदमय गणित हो गया। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो इसको कैसे आप कर सकते हैं? अब आपसे अगर इंटरव्यू पूछ ले कि आनंदमय को उसको कैसे डेवलप करेंगे, तो आप स्पोर्ट करवाइए। स्पोर्ट बच्चे सब खेलना चाह रहे हैं, एक्टिविटी करवाइए, डांस करवाइए, पोएम डिसाइड करवाइए, ड्राइविंग करवाइए, ठीक, ड्राइंग, मैं ड्राइविंग बोल दिया, ड्राइंग करवाइए। ठीक, ये सब चीज़ें करवाएंगे बच्चा ऑटोमेटिकली खुश हो गई, उसको पढ़ने की दिक्कत ही नहीं है। ये सब चीज़ें करेगा तो आसानी से सीख भी जाएगा, और ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो बच्चा जो एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग के रूप में उभरेगा। बस पंचकोश का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना था, इससे ज़्यादा इसमें आपको कुछ नहीं जानना है। एग्जाम्पल आपसे बहुत पूछेगा तो पूछ लेगा कि पंचकोश कहाँ से लिया गया है, जो आप यहाँ से बता सकते हैं। पंचकोश में कौन कौन से कोष हैं आप ये बता सकते हैं, और कौन सा कोष किस डेवलपमेंट को प्रभावित कर रहा है ये आप यहाँ से बता सकते हैं। उसके बाद कौन से कोष को या कौन से डेवलपमेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चे के साथ, ये बहुत ज़रूरी है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि कैसे करना है, वो आप यहाँ से आसानी से बता सकते हैं सारी चीज़ों को। आई होप सारी चीज़ क्लियर होंगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछिएगा, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी क्वेरी अगर हो रही है, इसका PDF चाहिए, मैं अपने टेलीग्राम के लिंक जो इसके डिस्क्रिप्शन में रहेगा वीडियो को, मैं उसमें डाल दूँगा। थैंक यू। जय हिंद।